बोर्ड पर आप जिस शब्द को देख रहे हैं ट्रिपलेट, जो अक्सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको आज वीडियो दे रहा हूँ। आप इसकी इंपॉर्टेंस को अलग अलग परीक्षाओं में देख सकते हैं, जहां पर एडवांस लेवल की रिक्वायरमेंट्स होती है त्रिभुज के ऊपर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। जब ऐसे में जहां पर हमें तीन भुजाओं को लेकर के फोकस करना होता है, उसमें भी डेटा इतने बड़े होते हैं कि हम लोग देख करके डिसाइड नहीं कर पाते कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। और उस समय हमें इस टॉपिक की याद आती है कि अगर यह ट्रिपलेट हमारा कंफर्म होता तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो हमको देखने में बहुत टफ लग रही, आसान हो जाती। आप इस वीडियो को स्किप ना करना, इन तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्रिपलेट क्रिएट करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं और कौन कौन से ट्रिपलेट हमें पढ़ने चाहिए एग्जाम पर्पज के लिए। तो सबसे पहले एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं। जैसे मान लो आपके सामने एक प्रश्न आ जाए सिंपल सा कि एक त्रिभुज है एबीसी, जिसकी कुछ भुजाएं हैं। भुजाएं हम यहाँ पर प्रेजेंट आपके सामने कर दे रहे हैं, 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। जनरल अभी त्रिभुज के बारे में कोई आइडिया नहीं, त्रिभुज किस प्रकार का है, किस रूप का है, क्या उसका नेचर है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बस हमने लिख दिया कि यह 11 है, यह 60 है और यह 61 है, और आपसे पूछा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनके दिमाग में आएगा कि भैया क्षेत्रफल का तो रूल अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। जैसे कि जब आपको सभी भुजाएं पता हो और सभी अलग अलग हो तो उसके हिसाब से एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। और इस समय हमारे दिमाग में चलेगा कि हम हीरोन्स फार्मूले का उपयोग करें। और हीरोन्स फार्मूले के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि क्या होता है। वह होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो भैया अप्लाई करते रहना, लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए, इससे कम तो किसी हालत में नहीं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जब त्रिभुज की हमें भुजाओं में ऐसा रिलेशन कंफर्म हो कि त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की तरह हैं, मतलब समकोण त्रिभुज की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल कर रही हैं, पाइथागोरस का नियम फॉलो हो रहा है। तो उस समय एरिया का सिंपल फार्मूला होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। यहाँ पर अगर हम डिसाइड कर लें कि कौन बेस है कौन हाइट है, और सबसे इसको अप्लाई करने से पहले हम जान लें कि यहाँ पर यह अप्लाई करने लायक है कि नहीं है, इसके लिए हमें जरूरत होती है ट्रिपलेट को जानना, ट्रिपलेट को पहचानना। और सच में आप अगर ट्रिपलेट को पहचानते हैं तो आप इस पर अप्लाई करके तुरंत का तुरंत प्रश्न हल कर सकते हैं, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। जैसे यहीं पर अगर मुझे आइडिया हो कि यह एक समकोण त्रिभुज का फ्रेम है, जैसे हम ऐसे समझ ले कि यह कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ अगर 11 है, यहाँ अगर 60 है और यह 61 है। क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से सोचते हैं तो जो 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज अंग्रेजी में कहलाता है। एक आपका बेस है जिसे आप आधार कहते हैं, और एक आपका लंब है जिसे परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहते हैं। इसी समय पाइथागोरस का थ्योरम काम करता है और कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अगर बराबर है, कर्ण का स्क्वायर अगर बराबर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर तुरंत इसको समझ जाएंगे और तुरंत जो हमने अभी फार्मूला लिखा 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, उसको हम अप्लाई कर लेंगे। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि चले मैं 61 कवर कर दूं, आधार 60 का स्क्वायर कर दूं, प्लस 11 का स्क्वायर कर दूं, 60 का वर्ग 3600 होता ही होता है, 11 के 121 होता है, भाई इसका भी वर्ग आपको कंफर्म होना चाहिए। तो कंफर्म है कि 3721 होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं फार्मूला 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। मैं अभी आपको यही बताने जा रहा था कि यहाँ तक पहुँचने से पहले इतना सोचना, इतने के बारे में जानना और इसको अप्लाई करना, यह टाइम टेकन। अभी देखिए तुरंत आंसर आपको पता चल जाएगा, इसका क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें ट्रिपलेट पर कमांड होना जरूरी है। हम देखकर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाया था, कैसे हमको कंफर्म चलेगा कि 61 का स्क्वायर 60 स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बराबर है। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं। ट्रिक 2 नंबर की कैटेगरी के आधार पर रहेगा। एक तो सबसे पहले मैं ऑड नंबर लेता हूं, विषम संख्याएं लेता हूं, और विषम से मैं कंफर्म करता हूं। आपको अभी थोड़ी देर में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ट्रिपलेट कैसे फ्रेम होगा, ट्रिपलेट बनेगा तो कैसे बनेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले बात मैं करता हूं ऑड नंबर की। ऑड नंबर में सबसे पहले जैसे आपने 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, कभी 5 ले लेंगे, कभी 7 ले लेंगे, तो कुछ नंबर्स हम लेंगे, कुछ हम आपको करके दिखाएंगे, कुछ आपको एकदम क्लियर भी कर देंगे। आपको ऑड के लिए सबसे पहले इसका वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो कितना आया, 9 आया। 8 के लिए सबसे पहले इसका वर्ग किया और वर्ग करने पर 9 आया। इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देना है। ब्रेक करना ऐसे 2 टुकड़ों में जिनका जो डिफरेंस हो, ध्यान दीजिएगा, जिनका डिफरेंस हमेशा 1 हो। डिफरेंस क्या हो, 1 हो। 4 5 क्या होता है, 9 होता है। अब इसको ब्रेक करना भी आसान है। जैसे अगर आपको लगे कि बड़ा नंबर हो तो कैसे करेंगे, आप इसको 1 कम करें, 9 में से 1 घटा दे 4,
9 में से 1 घटा दे 8, 8 का आधा करेंगे 4 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5। तो आपको कंफर्म हो गया कि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे अगर 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर करिए तो 25 होता है, ठीक है। 25 के ऐसे दो ऐसे पार्ट्स में इसको ब्रेक करिए जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो सबसे पहले 25 से 1 कम करें 24 होता है। 24 का आधा कितना होगा, 24 को ब्रेक करिए तो कितना होगा आप सोच लीजिए। 24 का आधा आप डिसाइड कर सकते हैं ना, जैसे ब्रेक करिए, जैसे मैंने इसके लिए बताया कि इसका हमने 1 कम किया तो कितना आया 8, 8 में से हम 8 का हाफ किया तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5। उसी प्रकार से 1 कम करें 24, 24 का आधा 12 होगा और 12 में 1 जोड़ेंगे 13 होगा। अब आप समझ गए होंगे कि 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करता है। 13 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मान लो 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए ध्यान से आपको क्लियर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 के भी दो ऐसे फैक्टर्स हमें बनाने हैं जिनके बीच डिफरेंस 1 का हो। तो बहुत आसान है, 1 कम करो 48, 48 का आधा होता है 24, 24 और 1 लीजिए 25। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 7, 24 और हमारा कितना हो गया 25। इसी प्रकार से जैसे हम और नंबर उठा सकते हैं, सपोज करिए हमने कहा 9 है अपने पास, 9 के लिए आप सोचिए 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 का आधा करिए 80, 80 का आधा करेंगे, सॉरी 81 में 1 कम करें 80 और 80 का आधा करेंगे तो कितना होगा 40 और 40 के बाद 1 लिख लीजिए 41। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूप में ये भी आप लिख सकते हैं 9, 40 और 41। करेक्ट है। अभी जैसे 11 वाला हमने करके दिखाया था, 11 अगर ले लिया हमने तो 11 का स्क्वायर करिए तो 121 होता है। अब 121 को पहले 1 कम करें 120, 120 का आधा कितना होता है 60 और 60 में 1 जोड़ा तो 61, जोड़कर देखिए दोनों 121 होंगे, दोनों का डिफरेंस 1 है। तो 11, 60 और 61 यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम कर रहे हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फ्रेम करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग ऑड टर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेष उसी तरह से इवन टर्म्स के लिए भी आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझिएगा। अगर मान लीजिए नंबर आपका इवन है, क्या है इवन है मतलब सम है, तो सम के लिए समझिए कैसे ट्रिपलेट फ्रेम होगा। सपोज करिए आपके पास नंबर है 4, क्लियर। 4 का आप करो कितना वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, 4 का वर्ग है 16। अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 2 का हो, जिनका डिफरेंस क्या हो 2 का हो। अब इसको बनाते कैसे हैं थोड़ा सा उसको समझिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, सारी बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तरीका देखिए, आप इसका सबसे पहले कर दो आधा, आधा कितना होगा बताएं 8 होगा। अब 8 के लिए आप दो नंबर ऐसे चूज करें जिनका जो डिफरेंस हो वो 2 का हो। आप सोचो क्या होगा 3 होगा और 5 होगा। तो मतलब आप लिख सकते हैं 4, 3 और 5, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 6, 6 का हमने किया वर्ग, ये हो गया 36, 36 का हम सबसे पहले जैसे सोच लें आधा कर लें तो आपके दिमाग में चल जाएंगी चीजें। 18 होता है, 18 के ऐसे दो फॉर्म हमें दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पर 2 का हो। तो 18 के दो डिफरेंस, दो ऐसी वैल्यूज हम लोग जिनका डिफरेंस 2 का हो, वो क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। 8, 10 कितना होता है 18। तो कंफर्म हो गया 6 हुआ, 8 हुआ और 10 हुआ। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर हम लोग इवन टर्म का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम एक नंबर लेते हैं, सपोज करिए 8, 8 लिया मैंने, 8 का वर्ग किया कितना होता है 64, 64 का हाफ कर दीजिए तो कितना होता है 32। अब 32 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए जिनका जो डिफरेंस आपका कितना हो जाए 2 का हो जाए। तो बस बहुत आसान होता है, जैसे 15 दूना 30, एक 15 ले लीजिए, 15, 17, 32 होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 8, 15 और 17। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इवन टर्म का उपयोग कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए। तो 8 टर्म्स के लिए कि विषम अगर पद है, विषम नंबर है, उसके साथ हम कैसे रिलेशंस को स्टेबल करें, इवन टर्म्स है तो उसके साथ कैसे रिलेशन को स्टेबल करें, ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट से बताइएगा, मैं भी उसी हिसाब से चीजों को देखूंगा। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी अगर जैसे हमने कहा कि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब आप चाहे जो भी प्रत्येक में गुणा कर दें, सपोज करो हमने सबको किया 2 से गुणा, किससे किया 2 से, तो यह 6 हुआ और इसको भी करेंगे तो 8 होगा, इसको भी करेंगे तो 10 होगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रहेगा। ऐसे अगर 3 से गुणा कर दो, 9 कर दो, 3 चौके 12 कर दो, 3 पचे 15 कर दो, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रहेगा। जितने भी अगर 10 से गुणा कर दे 30 होगा, 40 होगा और 50 होगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रहेगा। 12 से कर दे 12 3 36 होगा, 12 चौके 48 होगा, 12 पंचे 60, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में रहेगा।
मतलब अगर कहीं किसी ने ट्रिपलेट फ्रेम किया है, जैसे हम सबको पता है कि 5 है, 12 है, 17 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12 और 13 है, नॉट 17, 5, 12, 13 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करता है। ठीक है, तो आप अगर इसी में मान लो 3 से गुणा कर दे रहे हैं, 3 से करिए 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करेगा। अगर 7 से गुणा कर दे, 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करेगा। तो मतलब अगर आपको लगता है कि किसी एक कॉमन टर्म से दोनों तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उसको भी यूज करके, उसका भी उपयोग करके हम चीजों को आसान कर सकते हैं। तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर इस तरह के कमांड्स होने जरूरी हैं। आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं, आप सबको पता है कि त्रिकोणमिति का उपयोग, त्रिभुज का उपयोग ऐसा रहेगा कि जहां पर बड़े नंबर दिए जाते हैं, और बड़े नंबर को हम तभी इजीली हल कर सकते हैं जब हमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स पता रहे। और ट्रिपलेट को बिल्कुल फ्रेम करना आपको सीखना चाहिए, और जो मैंने वीडियो में बताया उसको पूरी तरह से अच्छे समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आप नोट कर लीजिए। ये ट्रिपलेट मैं सीट यहां पर कंफर्म कर दे रहा हूं, 7, 24, 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करता है। 11, 60, 61 मैंने डिस्कस भी किया था। 16, 63, 65 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करता है। 33, 56, 65, 48, 55, 73 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5, 12, 13, 9, 40, 41, 13, 84, 85, 28, 45, 53, 29, 39, 80, 89, 20, 99, 101, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 36, 77, 85, 65, 72, 97 कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट थे जिनको आप अगर दिमाग में रखेंगे, नोट किए रहेंगे, जिसका फायदा आपको परीक्षाओं में दिखेगा। तो छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से इसको तैयार करिए, ऐसे ट्रिपलेट्स को रेडी करिए कि आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दिखे तो आप जरूर उनका उपयोग कर सकें और उनका सोल्यूशन कर सकें इजीली। तो मुझे लग रहा है, विश्वास है कि आप सबको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं अगर डाउट होगा तो कमेंट्स करिएगा, अच्छा लगा तो भी फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मुलाकात नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में होगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।